हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 43 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम रिवीजन करेंगे चैप्टर जो आपका सेकंड है, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और इस वर्कशीट से आपका रिवीजन वो स्टार्ट हो चुका है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। Scientifically, a pure substance means all of its constituents must have the same chemical nature, like in copper sulfate. But in case of pure milk and ghee, it is not so. तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था कि जो प्योर सब्सटेंस है उसका मतलब है कि उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सब का केमिकल नेचर सेम होना चाहिए। जैसे वाटर है, आप वाटर जो है चाहे इंडिया का वाटर हो, लंदन का वाटर हो, अमेरिका का वाटर हो, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो H2O, उनका फॉर्मूला H2O ही रहेगा। तो यानी ये क्या होगा? ये एक प्योर सब्सटेंस होगा। लाइक इन कॉपर सल्फेट में CuSO4 ही रहेगा। तो कॉपर सल्फेट भी क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। बट इन केस ऑफ प्योर मिल्क एंड घी इट इज़ नॉट सो। लेकिन प्योर मिल्क जो है, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन फैट जो है वो अलग से होते हैं, वाटर होता है। तो ये जो है क्या है, ये हम इसको प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते मिल्क और घी को। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स एंड प्रोटीन एटसेट्रा विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस इज ऑफ मिक्सचर ओनली। बहुत सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ किस फॉर्म में है? मिक्सचर की फॉर्म में है। Now, the substance that are formed by a simple mixing of two or more pure elements or compounds where no chemical reaction takes place are called as mixture. तो मिक्सचर जो है इसका मतलब क्या होता है? मिक्सचर मीन्स द सब्सटेंस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एलिमेंट्स, ठीक है। टू और मोर प्योर एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिक्स कर जाते हैं लेकिन उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। The components of a mixture can be separated by physical methods like filtration, boiling, using a magnet, etc. जो भी कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के उसको हम फिजिकल मेथड्स हैं लाइक फिल्टर से, बॉइलिंग करके, मैग्नेट का यूज़ करके हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपने आयरन फीलिंग और सॉइल जो होती है उसका मिक्सचर बना दिया तो आप इजीली आयरन फीलिंग को मैग्नेट से अलग कर सकते हो, वो उससे चिपक जाएगा। तो ये कैसा मिक्सचर है? ये एक जो है क्या होगा, एक टाइप का क्या है, ये एक मिक्सचर है, ठीक है। अब देखिए मिक्सचर वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो सब्सटेंसेस एडिड हैं उनको हम अलग अलग पहचान नहीं सकते, उनकी बाउंड्रीज़ को हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसको हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। अ मिक्सचर इन विच constituents are uniformly distributed throughout without any clear boundary of separation, ठीक है, जिसके अंदर जो भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसमें कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती है सेपरेशन की। जैसे आप जो है लेमोनेड या नींबू पानी बनाते हो, तो नींबू पानी बनाते हैं तो उसके अंदर चीनी और जो नींबू हमने डाला है तो उसको हम पानी में अलग से पहचान नहीं सकते, तो वो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड वाटर, एयर के अंदर भी हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अलग से ऐसे एयर में नहीं पहचान सकते, तो वो कैसा मिक्सचर है? वो एक होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हेट्रोजीनस मिक्सचर। सो अब होमोजीनस जो हमने पढ़ा उसका ऑपोजिट हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। सो ए मिक्सचर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एंड हैज़ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो मिक्सचर जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और उसके अंदर सेपरेशन की क्लियर बाउंड्री है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल शुगर एंड सैंड मिक्सचर, ठीक है, शुगर और सैंड का मिक्सचर है। उसके अलावा डर्टी वाटर है, सॉल्ट एंड आयरन मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर कैसे हो जाएंगे? ये मिक्सचर हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा।
सो इस तरह से हम मिक्सचर को 2 जो है पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं मिक्सचर क्या होता है। द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर जो है प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, आपस में मिलाने से जो बनता है उसको मिक्सचर कहेंगे। 2 टाइप्स का होगा, होमोजेनस, हेट्रोजीनस। जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम पहचान सकते हैं अलग अलग, वो जो है हेट्रोजीनस होगा। और जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग अलग पहचान नहीं सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, उसको हम होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से जो है 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिक्सचर एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है और ये प्योर सब्सटेंस से कैसे डिफरेंट है। सो द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर क्या है, सिंपल मिक्सिंग है 2 और मोर प्योर एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, उसको हम मिक्सचर कहेंगे। प्योर सब्सटेंस मीन्स, अब देखिए प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है। प्योर सब्सटेंस मीन्स ऑल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मस्ट हैव द सेम केमिकल नेचर। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक मिक्सचर में होते हैं उसकी जो नेचर है, केमिकल नेचर, वो सबका सेम होना चाहिए। लाइक इन कॉपर सल्फेट, तो वो क्या होगा, वो जो है प्योर सब्सटेंस कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले लिखेंगे होमोजीनस मिक्सचर, a mixture in which constituents are uniformly distributed throughout without any clear boundary of separation। कोई clear boundary नहीं होती है separation की, उसको हम homogeneous mixture कहते हैं। The constituents are not visible। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड वाटर, एयर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, होमोजीनस के। नेक्स्ट है हेट्रोजीनस मिक्सचर, a mixture in which the constituents are not uniformly distributed throughout and has visible boundary of separation between its constituents, for example sugar and sand mixture, dirty water, salt and iron filling mixture। ये किसका हो जाएगा, heterogeneous mixture हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैटेगराइज द फॉलोइंग एज होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ चॉक एंड सॉइल, मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड वाटर, सोडा वाटर एंड एलाइज। सो होमोजीनस में क्या हो जाएगा, सोडा वाटर एंड एलाइज जो है ये होमोजीनस के एग्जाम्पल रहेंगे। हेट्रोजीनस के रहेंगे मिक्सचर ऑफ चॉक एंड सॉइल, मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड वाटर, ये हेट्रोजीनस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज मिल्क, एक्सप्लेन। सो मिल्क इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स एट्सेट्रा विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मिक्सचर में क्या होता है, जो मिक्सचर है वाटर, फैट, प्रोटीन का होता है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। सो मिल्क कैसा है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।